सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश भर में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में नए कीर्तिमान भी रचेगा, यह कहना है प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला का। नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं सांझ समाचार डिजिटल। मंत्री राकेश शुक्ला ने शुक्रवार को ग्वालियर में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि ग्वालियर और चंबल अंचल में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किसानों के लिए बड़ी सौगात देंगे और प्रदेश को नई पहचान। आप भी जानिए क्या है उनके इरादे और भविष्य की कार्य योजना। देखिए पूरी खबर। आज का उद्देश्य केवल एक है कि मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में और मध्य प्रदेश में माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में काम कर रही है, सोलर के क्षेत्र में कहीं ना कहीं ग्वालियर और चंबल संभाग में ये काम कम है और मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है कि हम लोगों के बीच में जाएं तो आपके माध्यम से ये एक संदेश जाए कि मध्य प्रदेश की सरकार ग्वालियर और चंबल में पूरी गंभीरता के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। यहाँ पर जो काम है, चाहे वो मुरैना के काम हो, चाहे वो पंप के काम हो, चाहे वो बीएड की भूमि को शामिल करने के काम हो, हम लगातार इस क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं उस संभावना में फ्लोटिंग का, चाहे पानी की सतह पर तिगरा के लिए आगे सर्वे कराने का मामला हो, बीएड की भूमि को शामिल करने का मामला हो, जहां भी जो सरकारी बिल्डिंग्स पे जो सौर ऊर्जा की प्लेट लगे उसका मामला हो, लगातार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की सरकार आगे बढ़ रही है। आपका इसलिए इसमें धन्यवाद बहुत देता हूं और मैं आपसे आशा भी करता हूं कि आगे आने वाले समय में आपके माध्यम से आप हमारे सहयोगी बने, मध्य प्रदेश सरकार के सहयोगी बने और जनता के बीच में ऐसी अवेयरनेस लेके आए हम और आप मिलकर कि आगे आकर इस क्षेत्र में जो भविष्य है, जो आज देश का भविष्य इसमें है कि हमको कहीं ना कहीं आगे सोलर के क्षेत्र में आगे जाना पड़ेगा, इसको मजबूरी मान लो आप, तो उसको हम आज से तैयार करके मध्य प्रदेश में जनता जनार्दन को, चाहे वो पंप के जो टेंडर हुए हैं, इसमें लगातार जनता के बीच में जाकर हम और आप सब मिलकर हमारा ग्वालियर चंबल संभाग कैसे आगे बढ़े सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, केवल इस बात के लिए हम आप लोगों के बीच में बैठे हैं। मैंने 52,000 पंप हमारे अभी टेंडर खुल गए हैं और जल्दी से जल्दी वो लगना शुरू होंगे 52,000 पंप। और अगर ऐसा लगता है कि आगे इसमें और बढ़ने की आवश्यकता है तो लक्ष्य को हम और भी आगे बढ़ाएंगे और लक्ष्य लेकर केंद्र सरकार से आएंगे। हम लगातार इसमें, चूँकि अच्छे ऊर्जा के क्षेत्र में जो मेरे पास जो विभाग है नवकरणीय ऊर्जा, इसमें क्या क्या है, आप ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, मैं उसी के क्षेत्र में बात कर रहा हूँ कि आपको लगातार कुछ समय में आपको ये मालूम पड़ेगा कि इसमें कितना कितना हम आगे बढ़ रहे हैं, सब जगह आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर चंबल में भी मैंने कहा कि जब हम यहाँ के रहने वाले आप लोगों के बीच के हैं तो हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी योजना आए तो मध्य प्रदेश में तो वो ग्वालियर चंबल संभाग में आए और मैं तो ये कहूँगा कि शुरुआत भी यहाँ से हो, ये मेरा प्रयास होगा। चंबल नदी पे वो घड़ियाल है, उसके बारे में अपन बात नहीं कर सकते और वो लेकिन हम तिगरा जलाशय पे जो अपने पास जहाँ पर 12 महीने पानी रहता है उसको सर्वे कराने के बाद उसमें सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हम एक काम करने जा रहे हैं, उसका सर्वे बहुत जल्दी शुरू होगा। अभी हमने एक बात बताना भूल गया था, अभी हम 52,000 पंपों के टेंडर किए हैं और उसमें परसों हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ समीक्षा बैठक थी हमारे विभाग की और वो टेंडर में सब्सिडी 30% केंद्र सरकार दे रही है और 30% राज्य का है। आज हम बहुत विश्वास से कह रहे हैं कि सब्सिडी मध्य प्रदेश की सरकार और बढ़ाने जा रही है। उसके आधार पर किसान को बहुत कम पैसा जमा करना पड़ेगा। इसमें पंप केवल उनको गड्ढा बोर कराने का काम किसान का रहेगा, उसमें 7.5 से लेकर 3, 5 और 7.5 हॉर्स पावर की मोटर अलग अलग रेटों में 5 साल की गारंटी के साथ सौर ऊर्जा की डलेगी और 25 साल की गारंटी के साथ पैनल। ये मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा काम किया है 52,000 पंपों का,
और इसकी शुरुआत भी हमने जब मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि इसकी शुरुआत, चूँकि यहाँ दिक्कत बिजली के क्षेत्र में ज़्यादा रहती है, तो इसकी शुरुआत ग्वालियर चंबल से की जाए। इसमें भी उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि इसकी शुरुआत भी ग्वालियर चंबल से की जाएगी। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कुल 52,000 पंप आए हैं और ये बड़ा पहली बार इतने पंपों का टेंडर एक साथ हुआ है और वो खुल भी गए। और शुरुआत उसकी जहाँ चूँकि किसान को अवेयरनेस अपने यहाँ जो बिजली के बारे में जो कहीं ना कहीं उनको ये करना पड़ेगा कि आखिरी आगे अपना भविष्य सौर ऊर्जा से ही है। इसलिए किसी न किसी माध्यम से आज इस माध्यम से अगर किसानों के बीच में हम जाएंगे तो 25 साल के पैनल जो गारंटी के साथ लगेंगे, मोटर डलेगी, बोर केवल किसान को कराना होगा और सब्सिडी भी उसमें बढ़ाने जा रहे हैं। इस माध्यम से मुझे लगता है बहुत कम पैसे में किसान को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। रही बात ये कि अगर वो लगातार इसमें काम बढ़ा तो इस टारगेट को हम और भी आगे जाके बढ़ा के और भी टारगेट लेकर मध्य प्रदेश के लिए लेके आएंगे। ये हम आपको विश्वास दिला रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में और मध्य प्रदेश के यादव जी के कुशल नेतृत्व में कि इस देश में 50% ऊर्जा अच्छे ऊर्जा के माध्यम से देश को प्राप्त हो। और मैं बहुत विश्वास से आपसे कह रहा हूं कि देश भर में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है और मध्य प्रदेश में यह विभाग हमारे पास है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनकी गंभीरता में साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। 2012 की बात करें तो 2012 में मध्य प्रदेश ऊर्जा के सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 500 मेगावाट का लक्ष्य था, केवल 500 मेगावाट। आज हम यहाँ बैठे हैं तो हम 7,000 मेगावाट यानी 14 गुना बढ़ के हम बढ़े। अपने शहरों की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।